नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में अंदर तक झकझोर देगी और साथ ही एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी देगी। ये कहानी है अकल्पनीय दृढ़ संकल्प की और एक पिता के उस महान बलिदान की जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। देखिए, ये सिर्फ एक आम इंसान के आईएएस अधिकारी बनने की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई इंसान अपने सबसे बुरे हालातों और सबसे गहरे अपमान को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तो चलिए इस बेमिसाल सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह के 5 बज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान से धुआं उठ रहा है। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है 45 साल के रमेश से। उनके हाथ कांप रहे हैं, वो चाय बना रहे हैं और उनकी आंखों में नींद से कहीं ज्यादा चिंताएं साफ दिखाई दे रही हैं। और ठीक वहीं पास में बैठा है उनका दुबला पतला बेटा अर्जुन। अब देखिए, एक तरफ ऐसी भयंकर गरीबी है जहां कई बार घर में रात का खाना तक नहीं बन पाता, और दूसरी तरफ इस बच्चे का एक विशाल सपना है, आईएएस बनने का सपना। आसपास के लोग अक्सर ताना मारते कि अरे, चाय वाले का बेटा क्या कलेक्टर बनेगा, पहले घर का किराया तो भर लो। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कहता था। वो बस अपने पिता के हर दिन संघर्ष करते हाथों को देखता और उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता। अब आपको बता दूं, अर्जुन जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वहां ज्यादातर बहुत अमीर घरों के बच्चे आते थे। एक दिन की बात है, स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। क्लास टीचर ने पूरी कक्षा के सामने कहा कि जिसने फीस नहीं भरी है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। अर्जुन धीरे से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और पता है क्या हुआ? पूरी क्लास उस पर हंसने लगी, ताने कसे जाने लगे। मैडम, ये वही है ना, चाय वाले का बेटा? इसका बाप तो स्कूल के बाहर चाय बेचता है। लेकिन सच कहूं तो असली चोट अर्जुन को तब लगी जब प्रिंसिपल ने भी सबके सामने कह दिया कि अगर अगले हफ्ते तक फीस नहीं भरी तो स्कूल आना बंद कर देना। ये एक ऐसा भयंकर अपमान था ना, जिसने उस छोटे से बच्चे को भीतर तक तोड़कर रख दिया था। जाहिर सी बात है, उस दिन अर्जुन पहली बार पूरी तरह से टूट गया था। स्कूल के पीछे छिपकर वो बहुत रो रहा था और तभी उसके पिता रमेश वहां पहुंच गए। अपने पिता को देखते ही अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा और बोला, पापा, हम गरीब क्यों हैं? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक बच्चे का रोना नहीं था, यह हमारे समाज की उस क्रूर सच्चाई पर उठाया गया सवाल था, जहां गरीबी को अक्सर बस एक मजाक समझ लिया जाता है। जब एक पिता अपने बच्चे को इस तरह टूटते हुए देखता है ना, तो यकीन मानिए, वो पल उन दोनों के लिए किसी बहुत कठोर परीक्षा से कम नहीं होता। लेकिन यहां पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जो रमेश ने जवाब दिया वो सच में बहुत शक्तिशाली था। रमेश कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रहे, फिर उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, गरीब होना गुनाह नहीं है बेटा, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। बस सही समय पर बोले गए इन चंद शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। अर्जुन को उस अपमान के अंधेरे से बाहर निकालकर एक नई दिशा मिल गई। उस बच्चे के सोचने का नजरिया उसी एक पल में पूरी तरह बदल चुका था। अब सोचिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या कुछ कर सकता है। उस रात रमेश ने खाना नहीं खाया। उन्होंने अपने बेटे की फीस भरने के लिए अपनी शादी की पुरानी अंगूठी तक बेच दी। ये एक पिता का ऐसा मौन बलिदान था जिसके लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। और जब अर्जुन को इस बात का पता चला ना, तो उसने रोने के बजाय एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ले ली। उसने खुद से तय किया कि अब जिंदगी सिर्फ बदलनी नहीं है, बल्कि इतिहास बनाना है। पिता का यह निस्वार्थ त्याग अर्जुन के अंदर एक ऐसी आग बन गई जो कभी बुझने वाली नहीं थी। और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप करने के बाद राह आसान नहीं हुई। दिन में स्कूल, शाम को चाय की दुकान और रात भर पढ़ाई। लेकिन आपको भी पता है, यूपीएससी की तैयारी कोई खेल नहीं है। पैसों की भारी कमी थी तो रमेश ने अपनी इकलौती चाय की दुकान तक गिरवी रख दी। लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार अर्जुन डरा नहीं। वो दिल्ली आ गया। दिल्ली में एक छोटी सी कोठरी, भयंकर गर्मी, जहां पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। कई रातें सिर्फ पानी पीकर गुजारनी पड़ी और रोज सिर्फ 4 घंटे की नींद। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे बिल्कुल ऐसे ही भयानक समझौते और पसीना छिपा होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सफलता कभी भी कोई सीधी रेखा नहीं होती। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास वो भी फेल। हर तरफ निराशा ही निराशा छा गई थी। लेकिन तीसरे साल में रमेश ने फोन पर बस इतना कहा कि बेटा, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। और इसी वाक्य ने अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया और अंततः चौथे प्रयास में पासा पलट गया। यूपीएससी का रिजल्ट आया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब उसने अपना रोल नंबर देखा तो आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अर्जुन का चयन हो चुका था, वो आईएएस बन गया था। ये वाकया साबित करता है कि सफलता अक्सर कई असफलताओं से होकर गुजरने वाला एक बहुत लंबा रास्ता होती है। रिजल्ट के बाद तो मानो पूरा गांव ही खुशी से झूम उठा था।
रमेश पहली बार अपने बेटे को गले लगाकर जोर जोर से रोए। रुंधे हुए गले से उन्होंने बस इतना कहा, आज तेरी माँ होती तो बहुत खुश होती बेटा। अपार खुशी के इस पल में भी एक बहुत गहरा खालीपन था। ये पल सिर्फ एक परीक्षा पास करने का जश्न नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे एक लंबे संघर्ष के खत्म होने का बहुत ही भावुक क्षण था। ये उन सभी रातों का हिसाब था जब इस परिवार ने भूखे पेट सोने का दर्द झेला था। खैर, कुछ महीनों बाद समय का पहिया पूरी तरह घूम गया। इसे किस्मत कहिए या कुछ और, अर्जुन की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका वो पुराना स्कूल था। एक दिन उसे उसी स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। पूरा स्कूल सज चुका था, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, आईएएस ऑफिसर अर्जुन शर्मा का स्वागत है। और पता है, वही टीचर, वही प्रिंसिपल जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज दरवाजे पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे, हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। जब अर्जुन गाड़ी से उतरा और स्कूल के प्रांगण में खड़ा हुआ, स्टेज पर माइक पकड़ने से पहले वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी नजरें स्कूल के ठीक उसी कोने पर जाकर टिक गईं जहां वो कभी फीस न भर पाने के कारण फूट फूट कर रोया था। ये मौन क्षण उन तमाम पुरानी यादों और उस शुरुआती अपमान का एक मूक स्मरण था। सच है ना, इंसान कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, वो उन रास्तों को कभी नहीं भूलता जहां से उसने चलना शुरू किया था। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा था और तब अर्जुन ने जो कहा, उसने गहराई तक बैठी सभी धारणाओं को तोड़ दिया। उसने कहा, एक समय था जब इसी स्कूल में मुझे मेरी गरीबी के लिए अपमानित किया गया था, लेकिन आज मैं यहां बदला लेने नहीं आया हूं। मैं यहां यह बताने आया हूं कि किसी बच्चे की गरीबी उसका भविष्य तय नहीं करती। ये वाक्य साबित करता है कि अर्जुन की सफलता किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव बदलाव लाने की सोच से प्रेरित थी। और अपने इस भाषण के बाद अर्जुन ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और घोषणा कर दी कि आज से इस स्कूल में जितने भी गरीब बच्चे हैं, उनकी पूरी फीस मेरी तरफ से होगी। वहां बैठे सभी लोग पूरी तरह हैरान रह गए। प्रिंसिपल का सिर शर्म से झुक गया और पीछे बैठे पिता रमेश की आंखों से बस गर्व के आंसू बह रहे थे। ये गवाही थी इस बात की कि अर्जुन ने सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि कई और बच्चों का भविष्य संवारने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, ताकि कोई और बच्चा उस अपमान से ना गुजरे। तो दोस्तों, अर्जुन सिर्फ एक आईएएस अधिकारी ही नहीं बना, उसने अपनी गरीबी और उस कड़वे अपमान को अपने सम्मान में बदल दिया। उसने उस शुरुआती नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल खुद को बर्बाद करने में नहीं किया, बल्कि खुद को एक नई ऊंचाई पर खड़ा करने में किया। इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमारे आज के हालात हमारे आने वाले कल की सीमाएं तय नहीं करते, बल्कि वो तो हमें उस बेहतर कल को बनाने के लिए जरूरी ईंधन देते हैं। जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, हमारे खुद के जीवन में ऐसी कौन सी पिछली कठिनाइयां, अपमान या संघर्ष हैं जिन्हें हम भविष्य के सम्मान की मजबूत नींव में बदल सकते हैं। अर्जुन और रमेश की ये यात्रा कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को सबसे बड़ी ताकत में बदलने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।